बिहार विधानसभा चुनाव 2025 नजदीक है और राजनीतिक हलचल तेज हो चुकी है। हर पार्टी अपनी रणनीति बनाने में जुटी हुई है। इसी कड़ी में कांग्रेस ने बिहार में बड़ा बदलाव किया है। कांग्रेस ने कृष्णा अल्लावरू को प्रदेश प्रभारी नियुक्त किया। यह फैसला क्यों लिया गया? बिहार की राजनीति में इसका क्या असर होगा और कांग्रेस की चुनावी रणनीति क्या होगी? इन सभी सवालों के जवाब हम इस खास विश्लेषण में आपको देंगे। नमस्कार, मैं हूं नेहा सिंह और आप देख रहे हैं नवचेतना टाइम्स। कांग्रेस ने बिहार में अपने संगठन को मजबूत करने के लिए कृष्णा अल्लावरू को नया प्रदेश प्रभारी बनाया। इससे पहले इस पद पर मोहन प्रकाश थे, लेकिन उनके कार्यकाल में कांग्रेस का प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा। 2019 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को बिहार की 9 सीटों में सिर्फ 3 पर जीत मिली, जबकि 2020 के विधानसभा चुनाव में 70 सीटों पर चुनाव लड़ने के बावजूद कांग्रेस केवल 19 सीटें ही जीत पाई। इन कमजोर नतीजों के बाद पार्टी को बदलाव की जरूरत महसूस हुई और युवा नेता कृष्णा अल्लावरू को यह जिम्मेदारी सौंपी गई। आखिर कौन है कृष्णा अल्लावरू, जिन पर कांग्रेस को इतना भरोसा है? तो बता दें कि कृष्णा अल्लावरू कर्नाटक से हैं और कांग्रेस के युवा और उभरते हुए नेता माने जाते हैं। वे AICC के ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं और इससे पहले युवा कांग्रेस के प्रभारी के रूप में काम कर चुके हैं। उनकी संगठनात्मक क्षमता को देखते हुए उन्हें बिहार की जिम्मेदारी दी गई है। वे राहुल गांधी के करीबी माने जाते हैं और पार्टी के भीतर उनकी मजबूत पकड़ है। माना जा रहा है कि बिहार कांग्रेस को नई दिशा देने में वो अहम भूमिका निभा सकते हैं। अब सवाल उठता है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए कांग्रेस की रणनीति क्या है? कांग्रेस बिहार में अपनी स्वतंत्र पहचान बनाने की कोशिश में है। 2020 के चुनाव में राजद के साथ गठबंधन के बावजूद कांग्रेस को ज्यादा फायदा नहीं हुआ। अब पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है कि वह 70 से कम सीटों पर समझौता नहीं करेगी। राहुल गांधी ने हाल ही में 2 बार बिहार का दौरा किया और कार्यकर्ताओं से चुनावी रणनीति पर चर्चा भी की। पार्टी का फोकस जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करने, युवाओं को जोड़ने और सांगठनिक ढांचे को सुधारने पर है। लेकिन बिहार में कांग्रेस का अतीत और चुनावी प्रदर्शन कैसा रहा है, इस पर भी गौर करना जरूरी है। बिहार में कांग्रेस का प्रदर्शन पिछले कुछ वर्षों से कमजोर रहा है। 2015 में जब कांग्रेस महागठबंधन का हिस्सा थी, तब उसने 27 सीटें जीती थी, लेकिन 2019 लोकसभा चुनाव में पार्टी सिर्फ 3 सीटों पर सिमट गई। 2020 के विधानसभा चुनाव में भी पार्टी को सिर्फ 19 सीटें मिली, जबकि पार्टी ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था। इस खराब प्रदर्शन के चलते संगठनात्मक बदलाव की जरूरत महसूस हुई और कृष्णा अल्लावरू की नियुक्ति इसी रणनीति का हिस्सा मानी जा रही है। तो कृष्णा अल्लावरू के सामने चुनौतियां क्या-क्या होंगी? कृष्णा अल्लावरू की सबसे बड़ी चुनौती बिहार कांग्रेस में जारी गुटबाजी को खत्म करना होगा। प्रदेश नेतृत्व और कार्यकर्ताओं के बीच बेहतर तालमेल बनाना उनके लिए अहम होगा। साथ ही कांग्रेस को राजद की छत्रछाया से निकालकर एक स्वतंत्र पहचान दिलाने का भी काम करना होगा। बिहार में कांग्रेस के पास एक स्थायी जनाधार नहीं है। ऐसे में वोटर्स को लुभाने के लिए नई रणनीति बनानी होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या बिहार में कांग्रेस इस बार बेहतर प्रदर्शन कर पाएगी? क्या राहुल गांधी की युवा नेतृत्व को आगे बढ़ाने की रणनीति सफल होगी? और क्या कृष्णा अल्लावरू बिहार कांग्रेस को नई ताकत दे पाएंगे? ये सवाल अभी अनुत्तरित है, लेकिन इतना जरूर है कि कांग्रेस ने इस बार बड़ा दांव खेला है। तो यह था हमारा विस्तृत विश्लेषण। तो कांग्रेस बिहार में अपनी स्थिति को मजबूत करने की कोशिश कैसे करेगी? प्रभारी की नियुक्ति इसका अहम हिस्सा माना जा रहा है। कांग्रेस के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और यह देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस इस बार कैसा प्रदर्शन करती है। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दें। नमस्कार, देखते रहें नवचेतना टाइम्स।